ये लीजिए मिठाई। और बताइए माँ, क्या लाना है? दिखा पहले कौन सी मिठाई लाया है। ये राम, तुझे किसने कहा काजू की बर्फी लेकर आने को? गुलाब जामुन नहीं ला सकता था? लेकिन माँ, बुआ जी के पोते के मुंडन में जा रहे हैं हम, वहां तो हमें अच्छी मिठाई देनी चाहिए ना। हाँ तो क्या हुआ, बुआ जी के घर पर फंक्शन में जा रहे हैं तो इतना खर्चा पहले से हो गया है। हमने नए कपड़े लिए हैं, नई साड़ियां ली है। मैंने तो सबके साथ मैचिंग गहने और चप्पल भी ली है। कितना खर्चा हो गया हमारा पता है? वो खर्चा आपने अपने ऊपर किया है, बुआ जी के लिए तोहफे तो लेकर जाने पड़ेंगे ना। हाँ तो लिए है ना तोहफे भी। मेरी नई नई साड़ी उनके लिए पैक कर दी है। हाँ, जो आपकी अलमारी में पड़ी पड़ी सड़ रही थी, वही ना? अरे उनकी बेटी के लिए पर्स भी तो लिया है। वही ना जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा था। अरे तुझे कुछ नहीं पता, हर जगह ऐसा ही होता है। एक तोहफा दूसरे को दिया जाता है। तू जाकर काजू कतली देकर गुलाब जामुन लेकर आ जा। इन सास बहू का कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ थी हमारी अनुराधा और रश्मि की जोड़ी और दूसरी तरफ थी अनुराधा की जिठानी शांति और कोमल की जोड़ी, जो रिश्तों का सही मतलब समझती थी। दीपक, सिर्फ 2 किलो ही मिठाई लेकर आया तू? हाँ, मैंने सोचा हमने ड्राई फ्रूट्स भी तो लिया है ना। हाँ लेकिन मुझे 2 किलो काजू बर्फी कम लग रही है। एक काम कर, तू 1 किलो सूखे मेवे के लड्डू और लेकर आ। और सुन, थोड़े फल भी लेकर आना। माँ जी ये देखिए, बुआ जी के लिए साड़ियां, उनकी बेटी के लिए नया सूट और कुछ तोहफे भी ले लिए। हाँ, हम उनके मायके वाले हैं और हम उनके भाई तो रहे नहीं, तो हमें ही सब कुछ देखना होगा। जी माँ जी, आप कहे तो मैं उनके लिए घर पर ही लड्डू बना देती हूँ। शांति और अनुराधा देवरानी और जिठानी थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। बुआ जी के पोते के मुंडन में बुआ जी के मायके से सब लोग वहां पहुंच गए थे। तुम सब नहीं जानते हो, मेरे भाई नहीं है, लेकिन आप सब यहाँ मेरे लिए आए हैं, ये सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे बुआ जी, पापा नहीं है तो क्या हुआ, आपके भतीजे तो है ना। हाँ बुआ जी, आप देखिएगा हम सब कुछ कैसे संभाल लेते हैं। हाँ जीजी, आपके लिए तो हम यहाँ आए हैं। आपने एक फोन किया और हम आ गए। अनुराधा, एक फोन पर तुम आई नहीं हो। मैंने कितने फोन किए तुम्हें यहाँ आने के लिए, फिर जाकर बहुत कहने पर तुमने यहाँ दर्शन दिए हैं। लेकिन शांति को मैंने बस एक बार कहा और वो मान गई। देखा, आज भी उन्हें मेरी जेठानी ही सबसे ज्यादा पसंद है। हर बार मेरे साथ यही करती है। माँ जी, लगता है बुआ जी आपको ज्यादा पसंद नहीं करती। देखिए तो ताई जी की किस तरह तारीफ कर रही है। सही तो, लेकिन इस बार बाजी तुम मार जाना रश्मि। तुम भाभी की बहू से आगे बढ़ना, जिससे बुआ जी बस तुम्हारी ही तारीफ करें। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं बुआ जी के ऊपर अपना ऐसा जादू डालूंगी कि वो मेरे आगे किसी को देख ही नहीं पाएंगी। ये हुई ना बात। मेरी तो सालों से यही इच्छा है कि बुआ जी हमारे घर का ही गुणगान करें, लेकिन पता नहीं क्यों उनको भाभी के आगे कुछ दिखता ही नहीं। इस बार बुआ जी के पोते के मुंडन में सिर्फ हमारे घर का इनाम होगा। रश्मि और अनुराधा ने सोच लिया था कि वो बुआ जी को अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर देंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बुआ जी को इम्प्रेस करना इतना भी आसान नहीं था। बुआ जी, आप ऐसे क्यों घूम रही है? आइए, मैं आपको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। आपको पता है, मुझे हर तरह का मेकअप और हेयर स्टाइल आता है। हाँ रश्मि, तुम्हें देखकर ही लगता है तुमने अपना वक्त इसी मेकअप और बालों में गंवाया होगा। आप भी ना बुआ जी, क्या मजाक कर रही है। अच्छा है तुमने मजाक में ही लिया, वैसे मैंने बोला तो सच्ची था। क्या? अरे कोमल आ गई। अरे आओ आओ बेटा कोमल, बैठ जाओ जरा, सुबह से रसोई में खड़ी हो। अरे नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी तो मेरा अपना ही घर है। जीती रहो बहू, जीती रहो। मैं इतनी देर से कह रही हूँ मेकअप कर दूं, मैं नहीं दिख रही इनको, और इसे जीती रहो। बुआ जी, मैंने हलवा बना दिया है पूजा के लिए, आप जरा चक्कर देख लीजिए ना कैसा बना है। अरे कोमल भाभी, आपको हलवा बनाना भी नहीं आता? मुझसे कह देती, मैं बना देती। अब खामखा बुआ जी को मेहनत करनी पड़ेगी। तुम 5 किलो हलवा बना लेती हो रश्मि बहू? क्या? 5 किलो? सब मेहमानों के लिए बनाना था, इसीलिए तो कोमल को कहा मैंने, अगर तुम बना लेती हो तो शाम को तुम बना देना। वैसे तो मैं सब कुछ बड़ा ही स्वाद बना लेती हूँ, लेकिन वो क्या है ना बुआ जी, मैंने आज तक कितने लोगों का हलवा कभी बनाया नहीं है। मुझे पता था रश्मि कि छोटे कद का कुत्ता भौंकता ज्यादा है। आपने कुछ कहा बुआ जी? मैं ये कह रही थी कि तुम मेकअप करो। मुझे मेकअप की आदत नहीं है, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है।
रश्मि जितना कोशिश करती बुआ जी का दिल जीतने की, उतना ही वो बुआ जी के आगे अपनी छवि खराब करती जा रही थी। और आज जब कोमल के हाथों की तवा सब्जी सबने चखी तो सबको समझ में आ गया था कि बुआ जी आखिर क्यों कोमल और उसकी सास की इतनी तारीफ करती है। कोमल, आज तो तुमने ये तवा सब्जी बनाई है, इससे खाकर ना मेरे सारे मेहमानों ने उंगलियां भी खा ली है। जी, कोमल घर पर भी इसी तरह की तवा सब्जी बनाती है, जिसकी खुशबू से आस पड़ोस वाले भी हमारे घर दौड़े चले आते हैं। भाभी, आप भी क्या इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रही हैं? एक तवे पर कभी 10 सब्जियां बन सकती है क्या? कोमल एक तवे पर 10 सब्जियां बनाती है, और सिर्फ बनाती नहीं है, उसका स्वाद कभी आप भूल ही नहीं सकते। माँ जी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तवा सब्जी के बारे में? तवा सब्जी ना हो गई, आसमान से तारे तोड़ने वाली बात हो गई ये तो। ये सास बहू बस अपना झंडा ऊंचा करने के लिए ये सब कर रही हैं। अभी देखना, जब हम उन्हें यहाँ तवा सब्जी बनाने को कहेंगे ना तो कैसे मना कर देती है। तुम दोनों क्या आपस में लगी रहती हो? ऐसी भी क्या बातें हैं सास बहू की जो खत्म ही नहीं होती? अरे कुछ नहीं बुआ जी, हम तो बस कह रहे थे कि भाभी ने इतनी तारीफ कर दी है। अब कोमल की एक तवे पर 10 तवा सब्जी की तो हमारे मुंह में तो पानी आ गया भी। हाँ कोमल भाभी, अब तो आपको यहाँ सबके लिए तवा सब्जी बनानी ही पड़ेगी। यहाँ सबके लिए? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखते हैं यहाँ इतने मेहमानों के बीच में ये कोमल भाभी एक तवे पर 10 सब्जियां कैसे बनाती है। लगता है कोमल यहाँ तवा सब्जी बनाना नहीं चाहती। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि मुझे मेरे घर के तवे पर ही वो सब्जी बनाना पसंद है, और किसी तवे पर इतनी सब्जियां रख भी नहीं सकते ना, इसलिए। हाँ, हमारे घर का तवा मोटा है और बड़ा भी है, इसलिए बस। ये क्या बात हुई है? यहाँ जीजी के पास भी तवे की कोई कमी नहीं है कोमल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें अपने हाथ का खाना खिलाना नहीं चाहती हो? कोमल भला ऐसा क्यों चाहेगी अनुराधा? वो तो बस भाभी, आप दोनों पहले तो बड़े ही उत्साहित लग रहे थे कि तवा सब्जी बड़ी स्वाद होती है, कोमल के हाथों की लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लेकिन अब आप दोनों के चेहरे का रंग फीका नहीं लग रहा? माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्या हुआ कोमल भाभी, आप कहे तो मैं आपके घर से वो वाला तवा लेकर आऊं? लगता है उस तवे में ही कुछ जादू है। कोमल, हमारी रसोई में भी बहुत सारे तवे पड़े हैं, तुम क्यों चिंता करती हो? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सच में उसी तवे पर 10 सब्जियां बना सकती हूँ। सच कहूँ तो ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। ऐसा भी क्या है उस तवे में जो किसी और तवे पर नहीं बन सकता? जी, कोमल बहाना नहीं बना रही है, लेकिन हाँ, उसी तवे पर 10 तरह की सब्जियां बन सकती है। ठीक है, फिर तुम दोनों की जैसी मर्जी। अगर कोमल यहाँ नहीं बनाना चाहती तो वो 10 तरह की सब्जी, कोई बात नहीं। मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। बेचारी बुआ जी, कितना बुरा लग रहा है। 2 दिनों से कोमल की और आपकी कितनी तारीफ कर रही थी, लेकिन आज तो आपने उनका दिल तोड़ ही दिया। आप ठीक कह रही माँ जी, आपने देखा नहीं उनका चेहरा कैसे उतर सा गया था। सबकी इतने कहने पर भी जब कोमल ने वो 10 तरह की सब्जी बनाने के लिए ना कहा, बुआ जी का चेहरा उतर सा गया था, और उस पर मिर्च मसाला डालने का काम कर रही थी रश्मि और अनुराधा। जीजी, क्या हुआ? आप तो कुछ खा ही नहीं रही। लगता है बुआ जी को ये सब्जी पसंद नहीं आ रही है ज्यादा, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रहने दीजिए जीजी, आप हमसे क्यों छुपा रही है? हमें पता है आप कोमल और शांति भाभी को कितना पसंद करती हैं, लेकिन उन्होंने आपका मान तक नहीं रखा। अरे आपको पता है बुआ जी, आपके कितने सारे मेहमान उनके हाथ की तवा सब्जी के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मुझे लगता है शायद कोमल बहू ने ऐसे ही कह दिया होगा, उसे आता ही नहीं होगा बनाना। हाँ, लेकिन माँ जी, अगर उन्हें बनाना नहीं आता है तो बोलना भी तो नहीं चाहिए था ना। हाँ, मैं एक तवे पर 10 सब्जियां बना लेती हूँ। अब बुआ जी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि उनके मायके वाले बस हवा में बातें करते हैं। बात तो सही भी है ये, लेकिन मुझे बनाने आती तवा सब्जी तो मैं तो जीजी के लिए कुछ भी कर जाती। हाँ माँ जी, मुझसे भी बुआ जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। कैसा लगेगा बुआ जी को? उनके ससुराल वाले कहेंगे कि उनके मायके वाले उनकी बात नहीं मानते। बुआ जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए चटनी बनाई है इमली की, जैसी आपको पसंद है ना, लीजिए। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं खानी। लेकिन ये वाली चटनी तो आपको बहुत पसंद है बुआ जी, मैंने आपके हिसाब से बनाई है। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें करना होता तो तुम कब की तवा सब्जी बना चुकी होती कोमल बहू। रहने दो, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ।
बुआ जी आपको पता है ना मैं आपकी कोई बात नहीं टालती हूँ, ये तो मैं बस। अगर एक तवे पर 10 सब्जियां नहीं बना सकती थी तो कहने की क्या जरूरत थी? अब मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वाह बुआ जी वाह, सही जा रही हैं आप बिल्कुल। हम जब से आए थे तब से ताई जी और कोमल भाभी की तारीफ सुनकर मेरे तो कान पक गए थे, लेकिन आज जब आप कोमल भाभी को डांट रही है, मेरे कान को सुकून सा मिल रहा है। जी कोमल ने आपको मना नहीं किया है सब्जी के लिए, लेकिन वो बस ये कह रही थी कि उसे बड़े तवे की जरूरत पड़ेगी इस सब्जी को बनाने के लिए। हमारे घर वाले तवे पर वो आसानी से बना लेती है। अब तुम अपनी बहू के लिए कोई सफाई मत दो शांति। मैंने आज तक तुम दोनों को कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा तुम दोनों का साथ दिया है, लेकिन इस बार तुम दोनों ने मेरी नाक कटवा दी मेरे ससुराल वालों के आगे। बुआ जी अगर आप चाहती हैं कि मैं यहीं एक तवे पर 10 सब्जियां बनाऊं आपके ससुराल वालों के लिए, तो मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। ये लो, मछली तो खुद आकर फंस गई जाल में। सच कह रही हो? हाँ बुआ जी, आपके पास जो भी तवा है मैं उसी में कल सबके लिए 10 तरह की तवा सब्जी बनाऊंगी, आपके ससुराल वालों के लिए। सोच लो कोमल बहू, ये बुआ जी की इज्जत का सवाल है। उनकी ससुराल वालों को अगर तुम्हारे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आई तो उनकी नाक कट जाएगी सबके सामने। कोमल, तुम सच में किसी भी तवे पर बना लोगी सब्जी? क्योंकि आज तक तुमने बस हमारे घर के तवे पर ही सब्जी बनाई है। माँ जी, मैं बुआ जी को यूं नाराज नहीं देख सकती हूँ, मैं बना लूंगी। लेकिन अरे भाभी, अगर वो कह रही है तो बनाने दीजिए ना। आप नहीं चाहती क्या जीजी की इज्जत बढ़े? अब ये इज्जत बढ़ती है या कट जाती है वो तो कल ही पता चलेगा। बुआ जी की नाराजगी के चलते कोमल ने एक तवे पर 10 सब्जियां बनाने के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन कोमल को भी डर था कि क्या वो इस चीज को सही से कर पाएगी या नहीं। लेकिन इस सब में रश्मि और शांति को बड़ा मजा आ रहा था। अब देखिएगा माँ जी, आज कोमल भाभी इस तवे पर ठीक से कुछ बना ही नहीं पाएंगी। अरे लेकिन अगर उसने बना लिया तो? अरे माँ जी, मैंने देखा है ये तवा, वो बुआ जी ने कोमल भाभी को दिया है ना, बहुत ही पतला सा है। इस पर अगर तवा सब्जी बनाने जाएंगे तो पक्का जली जाएगी। फिर तो कोमल फंस गई, क्योंकि कितने सारे लोग कोमल के हाथ की तवा सब्जी खाने को बेक कर और बैठे हैं। आपको पता है, मैंने तो जिनको पता नहीं था ना उन्हें भी बता दिया, कोमल भाभी आज एक तवे पर 10 सब्जियां बनाने वाली है। फिर तो सबकी नजर अब कोमल की तवा सब्जी पर होगी, और इस तवे पर मुझे नहीं लगता कुछ भी बनने वाला है। बस यहाँ सब्जियां जली और यहाँ ताई जी और कोमल भाभी बुआ जी की नजरों में गिर गई। अरे देखो देखो, बुआ जी आ रही है। अरे बुआ जी आइए आइए। कोमल भाभी, आपने बनाया नहीं अभी तक कुछ? सब लोग, मेरा मतलब बुआ जी के ससुराल वाले आपकी 10 सब्जियों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस बना रही हूँ, सब्जियां काट रही हूँ। वाह वाह वाह, आलू भिंडी गोभी टमाटर अरबी मिर्च बैंगन कच्ची इमली, यहाँ तो सच में 10 सब्जियां हैं भाई। कोमल भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको लगता है कि इस तवे पर आपकी ये 10 सब्जियां बन जाएंगी? कोमल बहू, मुझे लगता है ये तवा बहुत छोटा है और पतला भी है, कहीं इस पर सब्जियां जल गई तो? मैं कोशिश करती हूँ माँ जी कि मैं इस तवे पर 10 सब्जियां बना लूं। बनाओ बनाओ, आप सब्जियां बनाओ, मैं बुआ जी को बना दूंगी आपके खिलाफ, और फिर बुआ जी को मेरे और माँ जी के अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। कोमल के लिए ये टास्क सच में बहुत मुश्किल था। उसने तवे को जैसे ही गैस पर रखा, उसका नीचे का भाग पतला होने की वजह से जलने लगा। इस पर तो सब्जियां जलने लग जाएंगी, अब मैं क्या करूं? लेकिन अगर मैंने सब्जियां नहीं बनाई तो बुआ जी नाराज हो जाएंगी। हे भगवान, अब आप ही मदद कर दीजिए। भाभी, ये लीजिए आपकी मदद आ गई। कुणाल भैया, आप? हाँ भाभी, मैं जानता हूँ मम्मी और रश्मि ने आपको इस सिचुएशन में फंसाया है, लेकिन मैं हूं ना, ये लीजिए आपका तवा। कुणाल आज सुबह ही चला गया था हमारे घर, वहां से तुम्हारे लिए लेकर आया ये तवा। आपने तो मेरी मुश्किल ही गायब कर दी भैया, थैंक यू। मुझे तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, रश्मि और मेरी मम्मी आपके पीछे ही पड़ गई थी। कोई बात नहीं, अब ये तवा आ गया ना, आप देखिए इस तवे पर 10 नहीं 11 सब्जियां कैसे बन जाती है। अब आप दिखा दीजिए अपना जादू। कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो भगवान आपकी किसी न किसी रूप में मदद कर ही देते हैं। कोमल की मदद करने कुणाल कोमल का मोटा वाला तवा लेकर आ गया था, जिसमें कोमल ने ऐसी तवा सब्जी बनाई कि लोग सब्जी नहीं प्लेट भी चाटने लग गए थे।
कोमल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। मेरे ससुराल में तो ये सब्जी इतनी फेमस हो गई कि मेरी छाती चौड़ी हो गई है। माँ जी, ये कैसे हो गया? कोमल भाभी ने एक तवे पर 10 सब्जियां कैसे बना ली? माँ जी, आप मेरी बात सुन रही है कि नहीं? अरे बाद में सुनूंगी बात, पहले मैं और तवा सब्जी लेने जा रही हूँ। अरे माँ जी, आप तो मेरी पार्टी में थी ना। माँ जी सुनिए तो।